जो 10वीं की परीक्षा देंगे या जिन लोगों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं आप सबसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। परीक्षा हर कार्य के बाद उसकी उन्नति और अवनति को बताने का एक माध्यम है। दुनिया के अंदर ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हैं और जो 12th पास भी नहीं है। जो दुनिया के अंदर अकूत धनपति हुए हैं जो 12th पास भी नहीं है। आपकी सक्सेस अर्थात सफलता असफलता के पीछे आपका पास और फेल का होना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपके पास आपके सपने जिंदा हैं। अगर आपके पास आपके विचार जीवित हैं और आप उन विचारों पर निरंतर कार्य कर रहे हैं तो आप तय मान के चलिएगा कि एक दिन आप सफल जरूर होंगे। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे अंदर ये होता है कि कहीं हमसे गलत ना हो जाए। गलत से ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। अगर कुछ होगा तो गलत से ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा निवेदन यह है कि जैसे मान लीजिए कल सुबह आपका एग्जाम है तो अपने आप को पहले तो हमने जो तैयारी की है वो तैयारी अगर वो हेल्दी होकर परीक्षा को दें और जब परीक्षा हॉल में जाएं तो ये विचार करके जाएं तो आपसे ऊपर प्रश्न पत्र नहीं है। यू नो ईच एंड एवरीथिंग, आप सब जानते हैं। अपने साथ अपनी आंसर शीट में कार्य करें। आंसर शीट लिखने का भी अपना एक तरीका है। अगर आप ब्रॉड राइटिंग में हैं, अगर आप आंसर शीट को सजाना अच्छे से जानते हैं तो आप तय मान के चलिए आपके नंबर्स ज्यादा आने वाले हैं। कई बच्चे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत सारे जब प्रश्न पत्र को देखते हैं तो कुछ बार कुछ बच्चे एक गलती कर जाते हैं, वो ये कि कठिन प्रश्नों में जूझ जाते हैं, उनसे लड़ने लगते हैं और वो कठिन प्रश्न के चक्कर में जिनको सॉल्व करना है वो चीजें भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप प्रश्न पत्र आपके हाथ में आता है तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले एक कार्य करें, तो वो ये कि जो आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न इजीली आपको आ रहे हैं, आप समझते हैं कि ये मैं जल्दी कर सकता हूं, सबसे पहले उसे कीजिए। सबसे पहले इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप बहुत जल्दी उस कार्य को कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर हम थ्योरी में जा रहे हैं तो थ्योरी में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है और ये शायद आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके कार्य के लिए बहुत सुंदर है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड है और राइटिंग अच्छी है, ध्यान रखना एक अच्छी राइटिंग का होना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब हमें आंसर शीट मिलती है तो वह आंसर शीट चाहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी भर दिया जाए। मैं अगर एक बढ़िया क्वेश्चन पेपर हल करना और समय से हल करने की तकनीक पर आपसे चर्चा करूं तो अपने उत्तर को हमेशा पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट्स में। और आपकी जो फर्स्ट उत्तर पुस्तिका है जिसमें आपको आंसर शीट है जो आपकी, वो शीट मैक्सिमम 45 मिनट में भर जानी चाहिए। अब आप कहेंगे कैसे? तो जो प्रश्न आपको आता है उस प्रश्न को लिखिए, उसके बाद उसका आंसर लिखिए। तो आंसर को पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो आंसर, उसके प्रकार, उस सपोज किसी ने पूछा ये कैसे होता है तो आप उस पर लिखेंगे ये इतने प्रकार का होता है। देन फिर वो प्रकार लिखिए, 4 प्रकार का है तो 4 प्रकार लिख दिए। फिर उसके बाद 4 की हेडिंग, 4 के बीच में आपको मालूम होना चाहिए इसके बीच में कितना भरा जाएगा, कितना लिखा जाएगा। मान लीजिए 2 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन छोड़नी है, वो छोड़िए। फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, क्योंकि वो तो आपको फिल करना है, वो तो आप कभी भी कर लेंगे। और इस तरीके से आप तेजी से आंसर शीट भरिए। इससे एक फायदा होगा, आप लगभग 45-50 मिनट के अंदर दूसरी आंसर शीट ले लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसको भी आप वैसे ही भर सकते हैं। इस तरीके से आखिरी के 45 से 50 मिनट में आप अगर 3 या 4 कॉपी भी ले चुके हैं तो आप बहुत तेजी से, सिर्फ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है और आपको तेजी से भरना है। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपकी कॉपी सजेगी, दूसरी चीज ये होगा कि चीजें डिस्क्राइब होंगी, अच्छे से दिखाई देंगी।
और तय मान के चलना, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी कॉपी देखते से ही, आंसर शीट को देखते से ही जो 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 आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको बहुत अच्छे नंबर देने वाला है। कलर्स का, स्केचेस का अच्छा यूज़ करें, बॉर्डर लाइन का अच्छा यूज़ करें, कॉपी को दोनों तरफ से 1-1, 1.5 इंच फोल्ड जरूर करें। इससे भी आपको बचत होती है और तेज़ी से काम करने का आनंद आता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी लिख रहे हैं वो पहले वही लिखा जाए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। कई सारे बच्चे जिन्हें आइडिया नहीं होता, उनसे एक बहुत बड़ी गलती होती है और वो गलती ये होती है कि वे हमेशा उन प्रश्नों में शुरुआत दौर में प्रवेश कर जाते हैं जो उनको अच्छे से नहीं आते और उसके चक्कर में उनका समय बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, चला जाता है। उम्मीद करता हूं कि ऐसी गलतियां कोई ना करें और फिर आप देखिए कि आपका परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने मन को स्थिर रखें, थोड़ा सा भगवान का ध्यान रखें और ज़्यादा एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई ना करें। आज जैसे सुबह सुबह आपका एग्ज़ाम है तो आज रात तक जो करना है करना, चैन की नींद सोएं, सुबह फ्रेश माइंड से उठें, भगवान के सामने आंखें बंद करके बैठें, मुस्कुराएं और उनसे कहें कि मेरे मस्तिष्क में माँ सरस्वती आप विराजमान हो और मेरी मदद करें आज की परीक्षा में, और बड़े आराम से आगे जाइए। ईश्वर सब अच्छा करेगा।